दोस्तों, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको नमस्कार है। आज हम इस क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में शैशवावस्था के बारे में जानेंगे कि शैशवावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और यह किस प्रकार से बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में कार्य करती है। तो आइए हम जानते हैं शैशवावस्था के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बाल मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आज हम इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। दोस्तों, शैशवावस्था बालक का निर्माण का काल कहाँ है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष उत्तर शैशवावस्था का काल होता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए न्यूमैन, उनका कहना है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मन का विश्लेषण करके मनोविश्लेषणवाद उनका प्रचलित है, उनका कहना है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। यानी कि शैशवावस्था को बालक का जीवन के आधार का काल माना गया है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, उनके शब्दों में 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का काल कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम शैशवावस्था के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं कि यह किस क्रम में कैसे विकास करती है। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष, इन सब का किस प्रकार से विकास शैशवावस्था में होता है बालक का। दोस्तों, शैशवावस्था के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, आइए उसके परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हरलॉक महोदय का नाम आता है। उनका कहना है कि शैशवावस्था जीवन का अपीलीय काल तथा खतरनाक काल कहा जाता है। हरलॉक महोदय के शब्दों में शैशवावस्था जीवन का अपीलीय काल और खतरनाक काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बनना होता है शैशवावस्था में ही वो बालक में दिखाई देने लगता है। और खतरनाक का अर्थ ये हुआ कि 70% बच्चे की मृत्यु शैशवावस्था में किसी न किसी कारण से हो जाता है, इसलिए इसको खतरनाक काल कहा है हरलॉक महोदय ने। अब एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं वेलेंटाइन। वेलेंटाइन महोदय का कहना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था जो है सीखने का सबसे आदर्श काल है, आधार काल है वेलेंटाइन महोदय के अनुसार। सिगमंड फ्राइड के शब्दों में 4 या 5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। यानी कि जीवन का आधार काल, आधारशिला कहीं न कहीं 4 या 5 वर्षों में ही बच्चों में आ जाता है। इसलिए शैशवावस्था को एक महत्वपूर्ण काल माना गया है। एक मनोवैज्ञानिक हुए गुड एनम, उनके शब्दों में व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। उनका आधा जो है विकास 3 वर्ष में हो जाता है। यानी कि शैशवावस्था में जो है व्यक्ति का मानसिक का आधा विकास हो जाता है। 3 अवस्थाएं जो होती है उसमें
शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ जो है शैशवावस्था का काल माना गया है, और 11 वर्ष का अंत, 12 वर्ष का प्रारंभ, यानी कि 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था को कहा गया है, और 12 से 18 वर्ष जो है वो किशोरावस्था को कहा गया है। तो इन 3 अवस्थाओं में जो शैशवावस्था है वह जीवन का आधार काल माना जाता है, महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसमें शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, और यह काल जीवन का आधार काल माना गया है, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपने जाना। अब आइए जानते हैं कि इसकी शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं शारीरिक, मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। इस अवस्था में जो है शारीरिक और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है और अनुकरणशील होता है। इस अवस्था में बच्चे बड़ी तीव्र गति से सीखते हैं। शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि ये आधार काल माना गया है, और इसमें जिस प्रकार से इसका बेस बनेगा, आधार बनेगा, जैसे यह लक्षण इसमें दिखाई देगा, वही भावी जीवन में इनका जो है बच्चे का भावी जीवन उसी आधार पर वह बनेगा। जीवन का आधार काल इस अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होती है। 6 वर्ष तक आते आते बालकों में कहीं न कहीं 90%, मनोवैज्ञानिक का मानना है कि 90% जो है, 90% 6 वर्ष तक जो है मानसिक विकास हो जाता है। 3 वर्ष तक जो है 50% जो है मानसिक विकास हो जाता है, और 6 वर्ष आते आते जो है बच्चों में 90% मानसिक विकास हो जाता है। बाकी के 10% जो है वह 12 यानी कि 2 अवस्थाएं जो है 6 से 12 और 12 से 18, इन 2 अवस्थाओं में जो है 10% मानसिक विकास होता है। और जीवन का कहना चाहिए सीखने का सबसे उपयुक्त आदर्श काल इसी अवस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। जो बच्चे होते हैं वह जिज्ञासु होते हैं, और अपने माता पिता, भाई बहन और इस तरह से जो उनके आस पड़ोस में होते हैं या वह बच्चे जिनके साथ होते हैं उनसे बार बार प्रश्न करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, यह कैसे है, यह कहाँ से आया, क्योंकि उनका क्या होता है, जिज्ञासा होता है जानने की कि इस जो है विषय में, इस जानने का उनका जो है प्रबल इच्छा होता है, इसलिए उनको जिज्ञासु काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं, किसी चीज़ के बारे में वह जानने का बार बार प्रयास करते हैं। जैसे इस अवस्था में वह यदि उनके पापा बताएंगे कि दादा बोलो, दादा बोलो, तो पहले वह दा यानी कि इसको बार बार दोहराएंगे, दादा दादा दादा, इस तरह से वह बार बार दोहराएंगे, क्योंकि उनके अक्षर उनके अंदर वो जिज्ञासा होती है जानने का, वह दोहराने का, इसलिए वह इस अवस्था को जिज्ञासा का काल भी कहा गया है। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं में दोहराने की प्रवृत्ति इसलिए होती है कि वह इस दुनिया को जानने का प्रयास करता है। शैशवावस्था इसलिए प्रमुख काल, आदर्श काल, महत्वपूर्ण काल, जीवन को प्रभावित करने वाली काल कहा गया है। शैशवावस्था में शिशुओं का असहाय और पर निर्भरता पाई जाती है। इस अवस्था में दोस्तों
कोई भी कार्य वह अपने से नहीं कर पाता, वह दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, निर्भरता उनमें पाई जाती है। जैसे माता पिता पर वह निर्भर होते हैं। शुरुआत में वह अपने से क्या करते हैं, वो कपड़े नहीं पहन पाते, उनके माता पिता दादा या इस तरह से उनके जो भी होते हैं उन्हें पहनाते हैं। बाद में वह धीरे धीरे सीख जाता है। इस तरह से बच्चे क्या होता है कि अपने माता पिता पर वह निर्भर होते हैं। इसके बाद वह अपने से खाना भी नहीं खाते, उनको पहले माता पिता या दादा दादी खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे वह सीख जाता है। इसलिए बच्चे क्या होते हैं कि शैशवावस्था में पर निर्भरता यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस अवस्था को असहाय का काल भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो हैं असहाय होते हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है माता पिता और परिवार के सदस्यों का। इसके बाद शैशवावस्था में क्या होता है कि अतार्किक चिंतन बच्चे करते हैं। चिंतन तीनों अवस्था में तीन तरह की होती है। अतार्किक चिंतन जो शैशवावस्था में चलती है, इसके बाद तार्किक चिंतन जो बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में जाकर के मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो शैशवावस्था में जो है तार्किक चिंतन अतार्किक चिंतन शैशवावस्था में जो है बच्चे अतार्किक चिंतन करते हैं, बिना तर्क किए वह चिंतन करते हैं। किसी वस्तु को विषय को जानने का प्रयास बिना तर्क के आधार पर वह करता है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन का काल भी कहा जाता है। अब आइए वही बाल्यावस्था में जाकर के तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चों का जो भी थिंक होता है, चिंतन जो होता है वह तर्क के आधार पर होता है बाल्यावस्था में। एवं किशोरावस्था में क्या होता है कि अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। वह कल्पनाओं में चिंतन करता है, वह उनको देख नहीं पाता है, फिर भी वह क्या करता है कि अमूर्त चिंतन करता है, उनके बारे में कल्पना के द्वारा चिंतन वह करता है किशोरावस्था में। तो बाल्यावस्था तार्किक चिंतन और किशोरावस्था क्या है कि अमूर्त चिंतन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। शैशवावस्था में जो है अतार्किक चिंतन, किसी भी वस्तु के बारे में या विषय के बारे में बच्चे अतार्किक चिंतन करते हैं। इसके बाद जीवन का यह महत्वपूर्ण काल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आधार काल भी माना जाता है, क्योंकि जीवन का आधार शैशवावस्था में ही पड़ता है। खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे खिलौनों से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, उन्हें खिलौने प्रिय होते हैं। यदि वह खेल रहा होता है, उसकी खिलौनों को कोई ले लेते हैं या लेने का प्रयास करते हैं, तो वह क्या होता है कि उस पर जो है नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और खिलौनों के लिए कई बार क्या होता है कि रोने लगते हैं। इस तरह से खिलौनों की आयु भी शैशवावस्था को कहा गया है। इसके बाद अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था शैशवावस्था को कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे जो है अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5 वर्ष के, उनके पिता जो कर रहे होते हैं या जिस तरह से करते हैं, बच्चे भी उस तरह से वह करने का प्रयास करता है। जैसे एक 5 वर्ष की बच्ची जो है, उनकी माँ यदि बर्तन धोती है तो वह भी जो है कोई बर्तन लेकर के और उसको क्या करेगी, धोने का प्रयास करेगी। यानी कि अपने माता पिता बड़ों से, दादा दादी से, आस पड़ोस से वह अनुकरण करती है या अनुकरण करता है बच्चा। इस तरह से इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसके बाद भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था में पड़ता है शैशवावस्था में। संस्कारों
का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। जैसे कोई बच्चे हैं तो उनको देख करके ही पता चल जाता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, उनके परिवार के रहन सहन किस तरह के हैं, और इनका संस्कार बच्चे से ही प्रतीत होता है उनको देख करके, क्योंकि संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। फैमिली संस्कार का हो, सामाजिक संस्कार का हो, वंशानुक्रम संस्कार का हो, इस तरह से संस्कारों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। दोस्तों आइए इसके बाद हम शैशव अवस्था के कुछ और बारे में जानते हैं। दोस्तों शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक जो होती है, इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता देखी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होती है। मानसिक क्रियाओं में भी बड़ी तीव्र गति से विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है। किसी भी चीज़ को वह चाहे अनुकरण से हो या देख करके हो, बड़ी तीव्रता के साथ वह सीख जाता है। और इसमें कल्पना की सजीवता होती है। शैशव अवस्था में जो होती है दोस्तों, कल्पना की सजीवता होती है। कल्पना के बारे में वह जो है वह कल्पना के बारे में जो वह प्रत्यक्ष वह जानता है कि उसे ये नहीं पता होता है कि यह सही में है या नहीं है। कल्पना को भी वह प्रत्यक्ष और वास्तविक मान लेता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि कल्पना की सजीवता शैशव अवस्था में होती है, और दूसरों पर निर्भरता तो इस अवस्था में होती ही है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वह अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद आत्म प्रेम की भावना भी इस अवस्था में होती है। जीन पियाजे के द्वारा जो अवस्थाओं के विषय में उन्होंने जो अपने बच्चों पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, इसके बाद उन्होंने पाया, और उनका जीन पियाजे का एक दिन हम अलग से क्लास ले लेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विकास की अवस्था जो गर्भावस्था से लेकर के और शैशवावस्था में जन्म से 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था, और 3 वर्ष के बाद 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ शैशवावस्था। इसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में हम जीन पियाजे ने जो कहा है उसके बारे में किसी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। आत्म प्रेम की भावना जो है इस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। किसी भी चीज़ को जानने का बच्चे में जिज्ञासा बहुत तीव्र होती है। इसके बाद 2 बातें बच्चों में महत्वपूर्ण देखी जाती है। या तो वह अकेले भी खेलने का प्रयास करते हैं, खेलते हैं, या साथ में भी खेलने की प्रवृत्ति देखी जाती है। बच्चों की जो टोली होती है, समूह होती है, बच्चों का समाज, जैसे 5 वर्ष का बच्चा तो वह 5 या 6 वर्ष या 4 वर्ष के बच्चों के साथ खेलने का बच्चों के साथ खेलेंगे, उनको अकेले भी खेलने में उसे आनंद आएगा, अकेले खिलौनों के साथ खेलेंगे, और समूह के साथ भी वह खेलेंगे, उनके खेलने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से बच्चे का आधार का काल शैशवावस्था ही माना गया है। आइए अब जानते हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वैलेंटाइन का कहना है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। यानी कि बच्चों का जो है शैशवावस्था वह सबसे आदर्श काल माना जाता है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था की अपेक्षा। इसमें सीखने का
माहौल कैसा होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले उचित वातावरण। बच्चों के लिए उचित वातावरण, बच्चे शांत और स्वस्थ वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में रहना चाहता है और उसे इस वातावरण में जो है सीखने का अच्छा अवसर मिलता है। तो चाहिए माता पिता को कि उचित वातावरण क्रिएट करें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसके बाद उचित व्यवहार। बच्चों के साथ माता पिता को उचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार बोलते हैं, तंग किया करते हैं। तो ऐसे में माता पिता को चाहिए कि क्रोध न करें, उसको स्नेहपूर्वक समझाएं और जिससे उसका बच्चे का विकास संभव हो। इसके बाद है जिज्ञासा की संतुष्टि। छोटे बच्चे कल्पनाओं में जीते हैं और कल्पना को भी वह सत्य ही मान लेते हैं। तो माता पिता या शिक्षक को चाहिए कि उसको कल्पना से दूर रखे। मारिया मॉन्टेसरी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कल्पनाओं या परियों की कहानियों को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि बच्चे कल्पना या स्वप्न को भी वास्तविकता या सत्य मान लेते हैं। इसके बाद है जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, किसी संबंध में, किसी विषय में बच्चे बार बार पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों है, क्योंकि वह जानने का प्रयास करता है। बच्चों में जिज्ञासा होती है, दुनिया में जो वस्तु है उसके विषय में जानने का। तो माता पिता को चाहिए कि उन्हें बताए जिज्ञासु बच्चे को, जिससे उसकी संतुष्टि मिले और उसका जो है सीखने का विकास हो सके। इसके बाद है वास्तविकता का ज्ञान। बच्चों में वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, तो माता पिता को चाहिए कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वास्तविकता का ज्ञान दें, ताकि वह किसी भी कार्य को अपने निर्भरता के साथ करे जिससे उसका विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट है निहित गुणों का विकास। बच्चों में बहुत सारे निहित गुण होते हैं, यदि उनको दबा दिया जाए तो वह गुण अविकसित हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक को, माता पिता को चाहिए कि निहित गुणों के विकास में वह सहयोग करे, जिससे उसका विकास अच्छा हो, तीव्रता के साथ हो। सामाजिक भावना का विकास। बच्चे छोटे होते हैं, वह अपने सहपाठियों, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि उनमें सामाजिक भावना का विकास हो। खेल के माध्यम से भी सामाजिक भावना का विकास होता है, तो खेलने का भी उचित अवसर बच्चों को देना चाहिए। इसके बाद है आत्म प्रदर्शन का अवसर देना। बच्चों में जो है आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, जिससे उसका विकास हो। मानसिक क्रियाओं का विकास। बच्चे को जो है सोचने के लिए उनको अवसर देना चाहिए, जिससे उनका मानसिक का सर्वाधिक विकास हो। इसके बाद है अच्छी आदतों का निर्माण। बच्चों में जो है अच्छी आदत आए, इसके लिए शिक्षक को, माता पिता को चाहिए कि बच्चों को हमेशा प्रेरित करें कि वह सत्य बोले, झूठ मत बोले, ईमानदारी का पालन करें, ऑनेस्टी का उन्हें पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद है ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना का उसमें जागृत करना चाहिए, जिससे उनका जो है आदतों में परिवर्तन होगा और बच्चे अच्छे बनेंगे। इसके बाद है मूल
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। बच्चे जो है जन्म के साथ कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर आता है, तो माता पिता को चाहिए कि उनको प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे उनका विकास हो। क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं, खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं, तो बच्चे को क्रिया करने का अवसर देना चाहिए जिससे वह क्रिया करके लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा वह शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़े। इसके बाद चित्र, पेंटिंग आदि बनाने का उनको अवसर देना चाहिए जिससे उसका तीव्र गति से विकास हो। तो शिक्षा का स्वरूप जो है शैशवावस्था में इस तरह से यदि अवसर दिया जाए, बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाए, तो अवश्य ही बच्चे का विकास तीव्रता के साथ होगा और बच्चे बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।